हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर विराजमान थे महादेव शिव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था। उनके साथ थी माता सती, कोमल, सुंदर और सरल। दोनों का जीवन ध्यान, योग और प्रेम से भरा था। स्वामी, ये पुष्प आपकी जटाओं में कितने सुंदर लगेंगे। देवी, मुझे श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, पर तुम्हारे प्रेम में यह भी स्वीकार है देवी। उधर सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, पर महादेव शिव और माता सती को नहीं। दक्ष के मन में शिव के प्रति घमंड और तिरस्कार था। उसने सबके सामने कहा, शिव, वो जटाधारी, भूतों का स्वामी, ऐसा व्यक्ति मेरे यज्ञ में स्थान पाने योग्य नहीं। सती को यह समाचार मिला कि पिता ने यज्ञ रखा है, तो उनका हृदय मायके जाने को व्याकुल हो उठा। स्वामी, पिता ने भव्य यज्ञ रखा है, मैं जाना चाहती हूँ। महादेव ने उन्हें समझाया, जहां आमंत्रण नहीं, वहां जाना उचित नहीं। वहां केवल अपमान मिलेगा। मैं पुत्री हूँ, बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। यदि यही इच्छा है तो जाओ, पर सावधान रहना, अपमान का मार्ग दुखदाई होता है। पर सती ने ठान लिया और वह कैलाश से यज्ञशाला की ओर चल पड़ी। सती पहुंची यज्ञशाला में। वहां न स्वागत न सम्मान, चारों ओर देवता मौन। सती ने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताश्री, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? क्या मैं इतनी पराई हो गई? पर उत्तर में मिला व्यंग्य और अपमान। दक्ष ने कहा, तुम्हारा पति वो कौन है? शमशान का वासी, भूतों का स्वामी, वो मेरे यज्ञ के योग्य नहीं। सती का हृदय अपमान से जल उठा। आंखों में आंसू थे, पर क्रोध ने उन्हें कठोर बना दिया। मेरे पति का अपमान यहाँ हुआ, जिसका कारण मैं हूँ। मेरे प्रभु ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं मूर्ख समझ ना सकी, उनकी बात नहीं मानी। आज मैं जान गई हूँ, परमेश्वर, आपके अपमान के साथ जीना मृत्यु से भी कठिन है। इसलिए इस देह को त्याग कर मैं आपके चरणों में समर्पित होती हूँ। हर जन्म में आपका ही साथ चाहूंगी प्रभु। सती का हृदय अपमान से जल उठा। आंखों में आंसू थे, पर क्रोध ने उन्हें कठोर बना दिया। और माता सती ने यज्ञ कुंड की ओर बढ़कर अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। ज्वालाओं ने यज्ञ भूमि को मौन कर दिया। समस्त सभा स्तब्ध रह गई। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, महादेव का क्रोध प्रलयंकारी हो उठा। आकाश काला हो गया, बिजली गरजने लगी। उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से दिशाएं कांप उठीं। महादेव ने अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटकी। भयंकर गर्जना के साथ जटाओं से प्रकट हुआ एक विकराल योद्धा, वीरभद्र। उसकी आंखों में प्रलय की ज्वाला थी और वाणी में विनाश की गर्जना। वीरभद्र यज्ञशाला पहुंचा। उसके आते ही अग्नि भड़क उठी। देवताओं और यक्षों के साथ भीषण युद्ध हुआ। एक ओर वीरभद्र युद्ध भूमि में विनाश मचा रहा था, दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर रहा था, जबकि दूसरी ओर महादेव सती के शरीर को गोद में उठाए रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रलय नजदीक है और समय ठहर गया हो। एक ओर प्रचंड क्रोध का तांडव, दूसरी ओर असीम प्रेम का अंतहीन विषाद। वीरभद्र की तलवार से यज्ञ भूमि हिल उठी। अग्नि, धूल और रक्त से धरती कांप उठी।
अंततः वीरभद्र ने दक्ष को पकड़कर एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का सिर यज्ञ कुंड में गिर पड़ा। यज्ञ खंड खंड हो गया। संपूर्ण सभा मौन हो गई। समस्त लोगों में भय छा गया। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। शिव का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने यज्ञ को पुनः जीवित किया और दक्ष को जीवन दान दिया, पर उसका सिर अग्नि में जल चुका था। महादेव ने उसे बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। प्रभु, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया, क्षमा करें। महादेव जो सृष्टि के आरंभ हैं और अंत भी, जिनकी आंखों में करुणा है पर तीसरे नेत्र में प्रलय, जो भस्म रमाते हैं पर प्रेम की पराकाष्ठा है, जिन्होंने सती के वियोग में तांडव किया पर पूरे जगत को शांति सिखाई, जिनके बिना जीवन अधूरा है और मृत्यु भी अधूरी। वो केवल देव नहीं, वो विश्वास हैं, शक्ति है, संहार हैं और सबसे बढ़कर करुणा के सागर हैं। जो एक बार भोलेनाथ को पुकार ले, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उनके चरणों में समर्पण ही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर हर महादेव। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।